हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 से 23 उसमें पूछे गए हैं। देखिए, हम ये सीरीज़ प्री वाई क्यूज़ की कर रहे हैं। 2022 से 23 में जितने भी आपके मैथ्स पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डे वाइज हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आज हम करने वाले हैं 13 जनवरी 2023 को पूछे जाने वाले मैथ्स पेपर 1 के सारे क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने 12 जनवरी, 11 जनवरी, 10 जनवरी, 9 जनवरी, 29 दिसंबर, 28 दिसंबर जितनी भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं वो सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। और इसके नाम से देखिए एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप फर्स्टली इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप उन वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स इज, यानी कि 3 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर है। देखिए कितना बेसिक और कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसीलिए मैं कह रही थी कि जो भी लोग मैथ्स से डरते हैं ना, जिनका मैथ्स बिल्कुल भी वीक है, वो भी मैथ्स पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी चीज़ को आप अपना टाइम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर आपने यही सोच लिया है कि मुझे मैथ्स को करना ही नहीं है, मुझे मैथ्स को छोड़ना है, फिर तो आप 1 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप उसके एटलीस्ट प्रीवियस ईयर भी आप लगा रहे हो 2022 से 23 जो ऑनलाइन में आए हुए हैं, क्योंकि पहले से थोड़ा बहुत पैटर्न थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो अगर आप उसको भी कर रहे हो ना, ये प्रीवियस ईयर की ये वाली सीरीज़ भी फॉलो कर रहे हो, तब भी आप मैथ्स पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो देखिए क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी 999। ठीक है, और सबसे न्यूनतम संख्याओं का अंतर, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी 100। इसका क्या पूछा है? अंतर, यानी कि माइनस करना है। तो 9 में से 1 गया 8, यानी कि 899। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइडेड 26 बाई 1/2, यानी कि 26 को किससे 1/2 से भाग देना है। ठीक है, और तथा फिर उसमें 30 जोड़िए। इस परिणाम में से 35 घटाइए, आप क्या प्राप्त करते हैं? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है, घटाना है। देखिए 26 को किससे 1/2 से भाग देना है, तो 26 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम इसमें 1 रख लेते हैं। इसको डिवाइड किससे करना है? 1/2 से। तो ये जाएगा आपका ऊपर, बीच वाली संख्या का मल्टीप्लाई होता है बीच वाले से, यानी कि 26 शून्य होता है हमारा 52, यानी कि 52। इसमें क्या करना है? फिर 30 जोड़िए, यानी कि 30 इसमें हम ऐड करनी है। तो 52 और आपका 30 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 82। ठीक है, अब क्या करें, इसमें से 35 घटा दीजिए, तो इसमें से 35 जब हम माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 47, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इफ़ 4579 प्लस एक्स प्लस 3895 इक्वल्स टू 9990। तो एक्स का मान क्या होगा? कितना इजी और बेसिक मुझे लगता है कि ये पूरे सेट का ना बहुत ही इजी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए आगे के 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में करा है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 5 7 देखिए क्या करना है, आपको सिर्फ जोड़ना है। तो देखिए 4579 में 3895 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8474 प्लस एक्स इक्वल्स टू 9990। अब क्या करना है? एक्स इक्वल टू 9990 लिखिए। ये संख्या यहाँ पे प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो 8474, तो एक्स इसको इसमें से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? एक्स बराबर 616, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी ट्विंस प्राइम आर देयर बिटवीन 11 एंड 100, यानी 51 और 100 के बीच कितने अभाज्य युग्म हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। अब देखिए ट्विंस प्राइम होते क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्या हैं जिनमें 2 का अंतर हो। 2 का अंतर, जैसे 59 और 61, इसमें 2 का डिफरेंस है। 71 और 73, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, और कोई भी ऐसे 2 युग्म नहीं है जिनमें आपका 2 का डिफरेंस हो, 2 का अंतर हो। तो यही जो संख्याएं होती हैं 51 और 100 के बीच अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 20 टाइम्स ऑफ दियर एचसीएफ, यानी कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। एंड एलसीएम प्लस एचसीएफ दे रखा है आपको 2520। एलसीएम और एचसीएफ का अंतर पूछा है। तो देखिए 2 संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 20 गुना कह रहा है। अब हमको पता तो है नहीं कि वो तो 2 संख्या का जो एचसीएफ है
कितना है ना। तो HCF हम मान लेते हैं, दो संख्याओं का HCF हमने मान लिया x। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 20 गुना है, तो LCM कितना हो जाएगा 20 गुना यानी कि 20x। ठीक है, अब क्या कह रहा है LCM प्लस HCF इक्वल्स टू 2520। कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख दीजिए। देखिए LCM कितना हो गया 20x और HCF कितना हो गया आपका x, बराबर में कितना है 2520। ये आपका क्या हो जाएगा 20x प्लस x यानी कि ये आपका हो जाएगा 21x बराबर 2520। 21 से 2520 कट जाएगा आपका 120 बार, तो आपका यहाँ पर x आ जाएगा 120। अब देखिए x हमारा 120 आ गया यानी कि HCF निकल आया 120। तो LCM भी निकाल सकते हैं हम, 120 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 240 आपका आ जाएगा LCM। तो यही हमसे अब देखिए पूछा क्या है LCM और HCF का अंतर। तो देखिए LCM हमारा निकल आया 2400, ठीक है 2400, और HCF हमारा निकल आया 120। अब क्या करेंगे अंतर निकलवा रहा है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 0 10 में से 2 गया 8, 4 में से क्या 3, और ये आपका 2 यानी कि 2380 ऑप्शन नंबर जो है 2280। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 8, 1 एंड 7। अंकों 8, 1 और 7 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जबकि इन अंकों में से कोई एक अंक 2 बार प्रकट हो सकता है। इन विच एनी वन ऑफ दीज डिजिट्स कैन अपीयर ट्वाइस इज। आपको वो ये बताना है कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं 8, 7 और 1, सिर्फ इनसे ही आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, वो है आपकी 8871। यही आपको पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सभी दिशाओं में अनंततः विस्तृत एक सपाट पृष्ठ निम्न रूप में जाना जाता है, यानी कि अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स indefinitely in all the direction is known as। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका समतल। ये कुछ न्यू क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है समतल प्लेन, यानी कि आपको याद रखना है। हाउ मैनी वर्टिक्स डज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैव। किसी त्रिभुजी आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुजाकार आधार का जो प्रिज्म होता है उसमें 6 शीर्ष होते हैं। ठीक है, इसमें त्रिभुजाकार प्रिज्म में 2 आपके त्रिभुजाकार फलक होते हैं और 3 आयताकार फलक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द साइड व्यू ऑफ अ कॉन यानी शंकु अपीयर्स एज। किसी शंकु का पार्श्व दृश्य निम्न रूप में प्रकट होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिभुज। देखिए किस इस तरीके का होता है ना आपका शंकु, तो ये आपका इसका जो पार्श्व होता है यानी कि साइड भी होता है, कैसा दिखता है त्रिभुज के रूप में दिखता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ कंटेनर हैज 35 लीटर 560 ml oil. If 875 ml more oil was mixed into it, then total amount of mixture will be now। यानी किसी पात्र में 35 लीटर 560 ml तेल है, यदि इसमें 875 ml तेल और मिला दिया जाता है तो अब मिश्रण की कुल मात्रा क्या होगी। देखिए कितना ईजी। देख मैं कहूँगी कि अभी तक मैंने जितने भी सेट्स आपको सॉल्व करवाए हैं, आज आपका ये मे भी 7वां सेट है। ठीक है, तो देखिए सबसे इजी सेट है ये अब तक के शिफ्ट का। ठीक है, तो इसमें क्या है सिर्फ आपको जोड़ना है। अब देखिए इसमें जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिट सेम करनी पड़ेंगी। ये लीटर ml में दिया है और ये आपका ml में दिया है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको हम कर लेते हैं ml में और ये आपका ml में है, फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। देखिए इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ये हो जाएगा आपका जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। मैं आपको ये पहले भी बताया है 35,560 ml। ठीक है, और इसमें हम ऐड करना है 875 ml। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5, 7 और 13 1, और ये आपका हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा 6 और यहाँ 3, यानी कि 36,435 ml। 36,435 ml को हम लिख सकते हैं 36 लीटर और 435 ml। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये मैंने आपको डायरेक्टली बताया है कि आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं चेंज ना करके, लेकिन अगर आप इसको जानना चाहते हैं कैसे होता है ये, तो देखिए 1 लीटर में होता है आपका 1000 ml। ठीक है, तो 1000 का मल्टीप्लाई करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन अ स्कूल the studies started at 9:15 a.m. at recess was at 12:15। what was the study time up to recess। किसी स्कूल में अध्ययन 9:15 पर प्रारंभ हुआ और मध्यावकाश 12:55 पर हुआ।
मध्यावकाश तक अध्ययन समय कितना रहा। कुछ देखिए, कुछ है इसमें, सिर्फ आपको टाइम काउंट करना है कि 9:15 से लेकर के 12:55 तक कितने घंटे लगे। ठीक है, तो 9:15 से आप गिन लीजिए, 10:15, 11:15, ठीक है, 12:15, 3 घंटे तो आपके सीधे सीधे यही हो गए, है ना। और 15 से 55 तक आपके 40 मिनट हो गए, यानी 3 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। अ नेकलेस ऑफ गोल्ड वेट्स 7 ग्राम 6 dg 3 cg 8 mg. If it has pearl of weight 3 dg 1 cg 3 mg in it, then what is the weight of the gold in the necklace। यानी कि सोने के गले के हार का भार दे रखा है। यदि इसमें इतने भार की मोती है तो इस हार में सोने का भार क्या है। तो देखिए, सोने के हार का जो कुल भार है वो कितना दे रखा है हमें, वो हमें दे रखा है 7g dg और 3 cg और 8 mg। ठीक है, इस हार में सोने का भार क्या है, और यदि इसमें 3 dg 1 cg और 3 mg भार के मोती हैं, तो इतने क्या है, मोती हैं, तो इसको हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, और वही हमारा क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा सोने के भार का। कितना इजी क्वेश्चन। देखिए, 7 ग्राम को हम 7 ग्राम ही रखेंगे और बाकी इन सब में से इसको माइनस कर देंगे, तो 8 में से 3 जाएगा आपका 5 mg आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 mg आ जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 dg आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको जोड़ना और घटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इजी शिफ्ट है ये अब तक की शिफ्टों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रेस्पेक्टिवली विल कम इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द पैटर्न गिवन बिलो। ये आपको नीचे एक पैटर्न दिया गया है। देखिए, पैटर्न से क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें भी पूछा गया है। तो क्रम से कौन सी संख्याएं रिक्त स्थान में आएंगी। तो देखिए, आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि इसमें हो क्या रहा है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, 11 और 13 का मल्टीप्लाई, यानी 11 से आपका ये 2 बड़ा 13, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि 12 का स्क्वायर -1, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, 13 से आपका आ गया 15, 15 से आपका ये 17, तो ये आपका क्या हो गया, 16 स्क्वायर -1। नेक्स्ट आपका 30 × 32 इक्वल्स टू 31 का स्क्वायर -1। देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि 11 × 13 बराबर 12 स्क्वायर -1 ये दे रखा है। तो 11 और 13 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 143, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 144 -1। यानी कि संख्या जो आमने सामने वाली संख्या है सॉल्व करने पर बराबर आनी चाहिए, ऐसा इस पैटर्न में हो रहा है। अब देखिए, नेक्स्ट पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो 15 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 आ जाएगा। ऐसे 16 का स्क्वायर 256 -1 करेंगे तो ये भी देखिए इक्वल आ रहा है। ऐसे ही हम तीसरे का करेंगे तो ये भी इक्वल आएगा, 960 इक्वल्स 960। ऐसे ही हमको नेक्स्ट में ऑब्जर्व करना है कि इस जगह पर हम क्या रखें कि आपकी ये जो संख्या है वो इक्वल आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है तो यहाँ 16 है, यहाँ 30 है तो यहाँ 21 है। तो अगर हमें एक वैल्यू यहाँ की पता चल जाए तो हम ये वाली संख्या ईजिली इसको स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम 44 को 46 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 44 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2224। और 45 का अगर हम एक बढ़ के आ रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ से 30 से 31 हुआ था, ये यहाँ आपका 15 से 16 हुआ था। ऐसे यहाँ पर 44 से 45 का स्क्वायर कर देंगे और -1 कर देंगे, 2024 बराबर 2024। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, मैंने गैस कैसे किया कि इस जगह पर 44 आएगा, तो ये आपको करके देखना पड़ेगा ऑप्शन से रख करके। जैसे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो आपको रख करके देखना पड़ेगा कि ए ऑप्शन सही है कि बी सही है कि सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य है। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड प्राइम नंबर्स इज। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सभी आपकी क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या होती क्या हैं, वे संख्या हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद होती हैं या फिर 1, इनके 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो देखिए, किसी का भी आप फैक्टर निकाल के देख सकते हो, उनके 2 ही फैक्टर में से आप 5 का निकालोगे तो 5 से जाएगा एक बार और फिर जाएगा एक बार, यानी कि 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 5 हो गया, एक हो गया, ठीक है। अब आपसे इसमें एक शर्त और है। अब आप कहोगे कि 2 को क्यों नहीं ऐड किया, तो देखिए 2 को इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है विषम, यानी कि ऑड, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो 2 क्या है, एक सम संख्या है, इवन नंबर है, इसलिए हमने 2 को यहाँ पर नहीं लिया है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या हमने यहाँ पर लिख ली। अब क्या करना है, इनका
माध्य निकालना है तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है जो संख्याएं दी हैं उनका कुल योग और संख्याओं की जो संख्याएं हैं उनकी कुल संख्या, वो संख्याएं कितनी है। तो 10 संख्याएं हैं, इन सभी का ऐड करेंगे, तो इन सभी को ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपका आ जाएगा 158 और टोटल संख्याएं कितनी है नंबर 10। तो 158 में 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15.8। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक टेस्ट आर एज शोन बिलो, यानी कि कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये किसने लगभग 30 स्टूडेंट हैं, 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग मोर देन और इक्वल टू 5 मार्क्स इज, यानी कि 5 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। कितना ईजी है, आपको सिर्फ काउंट करना है। देखिए 5 से अधिक या उसके बराबर, तो देखिए 5 से अधिक और उसके बराबर देखना है तो 7 हो गया, 6 हो गया, 5 5 5, ठीक है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, फिर आपका 8 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और आपका कोई भी संख्या नहीं होगी। तो इनको काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, यानी कि टोटल 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।